तो दोस्तों आज बात करते हैं कि नवंबर के महीने में और दिसंबर के महीने में कितने दिनों के वो शुभ मुहूर्त हैं, किस किस दिन पड़ने वाले हैं, कौन से नक्षत्र योग शुभ हैं जिस दिन हम हमारे घर की, हमारी दुकान की, फैक्ट्री की या जो भी हम अपना भवन बनाना चाहते हैं उसकी भूमि पूजन की तैयारी करें और उस दिन भूमि पूजन करें। दोस्तों बने रहें अंत तक और बहुत सारी ख़ास बातें मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों जो हम प्लॉट लेते हैं या हमारी ज़मीन जो है, उस ज़मीन पर हम कोई भी भवन का निर्माण करने से पहले भूमि पूजन करते हैं। वो भूमि पूजन क्यों किया जाता है दोस्तों? जैसा कि आपको पता है कि ये पूरी धरती जो है, पूरी पृथ्वी जो है, ये सभी इस पे ऐसा नहीं है कि केवल मनुष्य रहते हैं, इस पे बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म जीव भी रहते हैं। सभी का हक है, सभी का अधिकार है इस भूमि पर, इस पृथ्वी पर। तो दोस्तों जो भी हम भूमि पूजन करते हैं वो इसलिए करते हैं कि जो जगह हमारी नहीं थी आज से पहले या जिस पे हमने अभी तक भवन का निर्माण नहीं किया था, उससे पहले वहाँ उस भूमि पर कोई ना कोई रह रहा था, चाहे वो पशु है, चाहे पक्षी है या कीड़े मकोड़े हैं। बहुत सारी प्रजातियां हैं जो ज़मीन के नीचे भी रहते हैं। तो वो जो हम भूमि पूजन करते हैं वो इसलिए करते हैं कि जितनी भी वहाँ नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर हो जाए, और दूसरा उस भूमि से हमें लाभ हो, नुकसान ना हो, हानि ना हो, सिर्फ लाभ हो। और उसकी जो पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए, उसकी सकारात्मकता को बढ़ाने के लिए भूमि पूजन किया जाता है। क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा कि भूमि पूजन जब हम करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि किस दिशा में करें, और भूमि पूजन के बाद जो नींव की खुदाई है वो किस दिशा से करनी चाहिए और कहाँ से हम भवन को बनाना शुरू करें। तो वो बहुत सारी बातों का ध्यान रखा जाता है। उन्हीं में से दोस्तों एक बात का ये भी ख्याल रखा जाता है कि जब भी हम भूमि पूजन करें उस समय राहु काल ना चल रहा हो, और दूसरी बात कि शुभ नक्षत्र, शुभ योग में, शुभ वार के दिन हमें शुभ तिथि में भूमि पूजन करना चाहिए। तो आज हम बात उन्हीं भूमि पूजन के शुभ मुहूर्तों की करने वाले हैं दोस्तों, नवंबर और दिसंबर के महीने की। तो नवंबर के महीने में भूमि पूजन इसलिए शुभ मैं आपको बताने लगा हूं कि कौन कौन से हैं, क्योंकि नवंबर के महीने में वैसे तो देखा जाए नवंबर और दिसंबर के महीने में ज़्यादा शुभ मुहूर्त नहीं होते हैं, क्योंकि आगे खड़ मास लग जाता है तो उसका थोड़ा सा विचार लोग करते हैं। हालांकि भूमि पूजन में उसका कोई इतना विचार नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत से लोग हैं वो करते हैं। तो दोस्तों नवंबर के महीने का जो सबसे पहला शुभ मुहूर्त है वो है दोस्तों 3 तारीख का। 3 तारीख को गुरुवार का दिन है और शतभिखा नक्षत्र है और वृद्धि योग है। इस दिन बहुत शुभ ये दिन है। इस दिन आप भूमि पूजन कर सकते हैं या नींव पूजन कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद 7 तारीख को, 7 नवंबर को सोमवार का दिन है, अश्विन नक्षत्र है और सिद्धि योग है। इस दिन सत्यनारायण भगवान का व्रत भी रखा जाएगा, बड़ा पवित्र दिन है दोस्तों। इस दिन भी आप भूमि पूजन कर सकते हैं। उसके बाद 10 तारीख का गुरुवार है, 10 नवंबर का गुरुवार है, थर्सडे है, रोहिणी नक्षत्र है। इस दिन भी आप शुभ योग इस दिन बन रहा है, इस दिन भी आप भूमि पूजन कर सकते हैं। उसके बाद 11 तारीख को दोस्तों शुक्रवार का दिन है, मृगशिरा नक्षत्र है, शिव योग है। इस दिन भी ये शुभ दिन माना गया है भूमि पूजन के लिए। उसके बाद दोस्तों 12 तारीख का शनिवार का दिन है, मृगशिरा नक्षत्र है, सिद्ध योग है। ये भी बहुत शुभ योग है, इस दिन भी आप भूमि पूजन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों 14 नवंबर को सोमवार का दिन है, पुनर्वसु नक्षत्र है, शुभ योग है। इस दिन भूमि पूजन करने का बड़ा ही शुभ योग बन रहा है दोस्तों। उसके बाद 20 नवंबर को रविवार का दिन है, हस्त नक्षत्र है दोस्तों, प्रीति शुभ उत्पन्ना एकादशी भी उस दिन है। तो ये बहुत ज़्यादा शुभ योग है। इस दिन भी 20 नवंबर को भी आप भूमि पूजन करने का शुभ योग है, कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद 22 तारीख का, 22 नवंबर को मंगलवार का दिन है। इस दिन दोस्तों स्वाति नक्षत्र है, शोभा योग है। तो इस दिन भी भूमि पूजन करना शुभ माना गया है। उसके बाद दोस्तों 22 के बाद है 27 तारीख, 27 नवंबर को रविवार का दिन है, पूर्वा षाढ़ा नक्षत्र है। ये भी बहुत शुभ योग है। और उसके बाद 28 का है,
सोमवार का दिन है दोस्तों, उत्तराषाढ़ है, वृद्धि योग है इस दिन, उत्तराषाढ़ नक्षत्र है और वृद्धि योग है, तो ये भी शुभ दिन माना गया है। उसके बाद मंगलवार को 29 तारीख को 29 नवंबर को श्रवण नक्षत्र है, इस दिन बहुत शुभ योग है। और फिर उसके बाद 30 तारीख को दोस्तों बुधवार का दिन है, शतभिखा नक्षत्र है और इस दिन दुर्गाष्टमी का भी दिन है, माँ भगवती का दिन है। तो इस दिन आप माँ भगवती का नाम लेकर के भूमि पूजन कर सकते हैं। दोस्तों ये नवंबर के महीने के मैंने शुभ मुहूर्त आपको बताए। एक बात मैं कहना चाहूँगा, बीच में ही दिसंबर के मैं बताने जा रहा हूँ, उससे पहले दोस्तों इनमें से आप कोई भी दिन अगर सिलेक्ट करते हैं कि इस दिन हमने भूमि पूजन करना है, चाहे वो नवंबर के महीने में है चाहे वो दिसंबर के महीने में है, तो आपको एक बात का ख्याल रखना होगा कि कोई भी हम भूमि पूजन करते हैं या हम नींव पूजन करते हैं तो उसमें जो राहु काल का समय होता है उस समय को छोड़ दिया जाता है। मान लो आपने सोमवार का दिन है, 14 नवंबर को आपने करना है, उदाहरण के लिए मान ले, तो सोमवार के दिन आपने ये देखना है कि शुभ मुहूर्त तो है, पुनर्वसु नक्षत्र है और शुभ योग है, उस दिन पूरा दिन अच्छा दिन है, शुभ मुहूर्त है, लेकिन उसमें जब भी हमें पूजा करनी है तो उस पूजा के दौरान हमें ये चेक कर लेना है, देख लेना है कि सोमवार को राहु काल का जो समय है वो कितने बजे से कितने बजे तक रहने वाला है। तो ये जानने के लिए दोस्तों आपको एक वीडियो देखना होगा कि क्योंकि मैंने एक वीडियो बना करके इस चैनल पे डाला हुआ है कि पूरे सप्ताह का सोमवार से लेकर रविवार तक कि कौन कौन से दिन में कौन कौन से समय पर राहु काल का समय रहने वाला है, किस समय से किस समय तक रहेगा। ये 1.5 घंटे का समय होता है लगभग दोस्तों, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है, चाहे आप नवंबर में करें भूमि पूजन या दिसंबर में करें। अब बात करते हैं दोस्तों दिसंबर के महीने की। उसका लिंक दोस्तों राहु काल की जो वीडियो है समय का जो बताया हुआ है वो इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो आप देख सकते हैं। दोस्तों दिसंबर के महीने में जो भूमि पूजन करने का शुभ मुहूर्त है वो 1 तारीख को है, गुरुवार को पहला ही दिन है। पूर्वा भाद्र ये नक्षत्र है, हर्ष योग है, बड़ा सुंदर योग है। उसके बाद दोस्तों 2 तारीख को शुक्रवार को उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है और वज्र सिद्ध योग है, ये बहुत शुभ योग है, इसमें भी आप भूमि पूजन कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद रविवार का दिन है 4 दिसंबर को, अश्विन नक्षत्र है, वरी योग है, तो ये बहुत सुंदर योग है, इस दिन भी आप भूमि पूजन कर सकते हैं। उसके बाद 7 तारीख को 7 दिसंबर को बुधवार का दिन है, कृतिका नक्षत्र है और सिद्ध योग है, ये भी बड़ा ही सिद्ध और बड़ा ही शुभ योग है दोस्तों। उसके बाद 8 तारीख को गुरुवार को 8 दिसंबर को रोहिणी नक्षत्र है, साध्या योग है, इस दिन भी बड़ा शुभ योग माना गया है। उसके बाद दोस्तों 9 तारीख को 9 दिसंबर को इस दिन भी मृगशिरा नक्षत्र है और शुभ योग है। शुभ नाम का जो योग है ये बड़ा पवित्र माना जाता है दोस्तों भूमि पूजन के लिए। उसके बाद शुक्रवार जो है 16 तारीख का है, तो अगला क्योंकि 9 तारीख का शुक्रवार है, उसके बाद नेक्स्ट वीक बीच में कोई मुहूर्त नहीं है, तो 16 तारीख का अगला शुभ मुहूर्त है, 16 दिसंबर का शुक्रवार को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है, प्रीति योग है, बड़ा ही शुभ योग है, इस दिन में आप भूमि पूजन कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद 24 तारीख का है, 24 दिसंबर का शनिवार का दिन है, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है, वृद्धि योग है, ये भी वृद्धि को देने वाला योग है, इस दिन भी शुभ योग है, आप कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद शनिवार का है 25 दिसंबर को शनिवार का दिन है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, ध्रुव योग है, ये भी प्यारा योग है, इस दिन भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद 25 के बाद है दोस्तों 28 दिसंबर को बुधवार का दिन है, शतभिखा नक्षत्र है और इस दिन भी सिद्धि योग है, सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाला ये योग है, इस दिन भी आप भूमि पूजन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों 31 दिसंबर का शनिवार का दिन है, रेवती नक्षत्र है, परी नक्षत्र है, उसके बाद शिव नक्षत्र आ जाएगा, ये बड़ा योग आ जाएगा, ये बड़ा ही प्यारा योग है, इस दिन भी आप भूमि पूजन दोस्तों कर सकते हैं।
दोस्तों जो ये मैंने दिसंबर के और नवंबर के जो मैंने 2 महीनों के भूमि पूजन के बारे में, शुभ मुहूर्त के बारे में बताया है, इसमें आप कोई भी दिन सेलेक्ट करें पर राहु काल का ध्यान रखें। और दूसरी बात कि जब भी हम इन 2 महीनों में पूजन करते हैं तो विशेष रूप से जो हम भूमि पूजन में सामग्री रखते हैं तो उस सामग्री में हमें एक नाग नागिन का जोड़ा भी रखना होता है, जिसे वास्तु पुरुष के रूप से नाग के रूप से जाना जाता है। तो वो आप चांदी के 2 नाग नागिन ले लें, जोड़ा ले लें, एक नाग और नागिन का चांदी का। अगर आप चांदी का ना ले पाएँ तो आप तांबे का भी ले सकते हैं, लेकिन चांदी का ज़्यादा शुभ माना गया है। तो दोस्तों इसमें मैं बताना चाहूँगा, अश्विन का महीना और जो कार्तिक का महीना, इसमें जो सर्प का मुख करना होता है वो पूर्व दिशा की ओर करना होता है, क्योंकि जब हम गड्ढा खोदते हैं भूमि पूजन के लिए तो उसमें जब हम सर्प रखते हैं, वो सांप रखते हैं नाग नागिन का जोड़ा, तो अश्विन के महीने में, कार्तिक के महीने में, 2 महीनों में जो सर्प का मुख होता है वो पूर्व दिशा की ओर होता है। और ऐसे ही जब दिसंबर के महीने की अगर बात करें, जनवरी के महीने की बात करें, तो इन 3 महीनों में मार्गशीर्ष और पोष का महीना और माघ का महीना जो है, इसमें सर्प का जो मुख है दोस्तों वो दक्षिण दिशा में रखा जाता है। तो भूमि पूजन की जो मैंने आपसे खास बातें थी वो कह दी दोस्तों। और भूमि पूजन किस दिशा से शुरू करें वो भी मैं आपको बता देता हूँ। भूमि पूजा दोस्तों हमेशा उत्तर और पूर्व दिशा के बीच से ही किया जाता है। ईशान कोण से ही भूमि पूजन का प्रारंभ करना चाहिए, नींव खोदने का प्रारंभ करना चाहिए। दोस्तों इस प्रकार से भूमि पूजन आप करें, निश्चित ही आपको शुभ फल प्राप्त होगा। आप किसी आचार्य, किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा ही इसको संपन्न करें, निश्चित ही आपको सुख शांति बरकत मिलेगी। और जितने भी दोष हैं भूमि पूजन करते वक्त आप उनका ख्याल रखते हुए पितरों का भी पूजन जरूर करें। अपने पितरों का नाम लेकर के वहाँ उनके निमित्त भी घी का दीपक जला करके उस भवन का, उस घर का आप निर्माण शुरू करें। क्योंकि दोस्तों जब हम बिना भूमि पूजन किए ऐसे ही काम शुरू कर देते हैं तो बहुत सारी बाधाएं हमारे उस काम पर आने लगती हैं, जैसे कि कोई बीच में मिस्त्री भाग जाते हैं, मजदूर लेबर भाग जाती है, तो अचानक ही कोई ना कोई समस्या उसमें नज़र आने लगती है। तो ये छोटा सा काम है, एक दिन का आप शुभ योग के साथ, शुभ नक्षत्र के साथ आप इन शुभ मुहूर्तों में नवंबर और दिसंबर के महीने का भूमि पूजन कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। आप सभी दोस्तों ने मुझे बड़े प्रेम से सुना, आप सभी दोस्तों का बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।